Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your class. तो dear students, अपनी notebooks और अपनी books को open कर लें. जो बच्चे अपना camera on कर सकते हैं, quickly switch on your cameras ताकि हम अपना lecture start करें. तो my dear students, मैं आपको अगर नॉलेज बताते जाऊं तो आज हम नया नॉलेज शुरू करें क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स जो थे वो एक सीरीज था जो हम एक ही नॉलेज के अंदर मुख्तलिफ फिजिकल फीचर्स जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे एक एक करके. हमने कहां से स्टार्ट किया था, किसी बच्चे को याद है? पाकिस्तान के नॉर्थ से हम शुरू हुए थे, ठीक है, जहां माउंटेन रेंजेस आती हैं, और फिर हम पूरे पाकिस्तान में घूम फिर के आ गए थे साउथ तक जहां हमने कोस्ट्स को डिस्कस किया था. रिमेंबर दैट? सबको याद है ये बात, है ना? ऐसे ही था. सो आज का लेक्चर क्या है कि जितने भी हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं अब हम उनके दरमियान डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएशन इस तरह नहीं करेंगे कि आप माउंटेन को कोस्ट से जो है वो आपस में डिफरेंशिएट करें उसके अंदर में, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि जो विद इन लाइक जैसे अगर पाकिस्तान की माउंटेन्स हैं तो वो किस तरह एक दूसरे से आपस में मुख्तलिफ है. लेट्स सपोज हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ठीक है, और फिर आ जाती है वेस्टर्न रेंजेस. ये दोनों आपस में किस तरीके से मुख्तलिफ है तो हमने ये डिस्कस करना है. मुख्तलिफ फीचर्स को हम कैटेगराइज करेंगे और फिर देखेंगे कि उन फीचर्स के हिसाब से ये आपस में कैसे कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है. फिर आप देखें पाकिस्तान में दो तरह के प्लेटोज पाए जाते हैं, एक बलूचिस्तान में और दूसरा पोठोवार प्लेटो पंजाब में, ठीक है, ऊपर नॉर्थ की तरफ जब आप पंजाब में जाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी आपस में डिफरेंशिएशन है. क्या डिफरेंशिएशन है हम ये पढ़ना है. प्लेन्स दो तरह के हैं, कौन कौन से हैं? जी, अपर और लोअर इंडस प्लेन्स, ठीक है, ये आपस में कैसे मुख्तलिफ है. फिर अगर कोस्टल रीजन्स की बात की जाए तो कोस्टल रीजन्स भी मुख्तलिफ है. कैसे मुख्तलिफ है? दो कोस्ट कौन कौन सी है पाकिस्तान की? मकरान और सिंध कोस्ट, है ना. तो ये आपस में कैसे मुख्तलिफ हैं हमने यही डिस्कस करना है. फिर इतने सारे मैंने आपको सहरा पढ़ाए थे, ये सहरा भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है. डेफिनेशन तो ये पूरी करें कि ये सहरा हो गया, खुश्क इलाका, लेकिन कैसे मुख्तलिफ है ये हमने डिस्कस करना है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम मैप्स के साथ देखेंगे. तो अभी हम सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट करें, देखें जरा किस चीज में आपने आपस में इनको किस चीज का मवाजना करना है और कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है. तो पहाड़ी सिलसिले आ गए पाकिस्तान के, और पहाड़ी सिलसिलों में हमने नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, हमने इनको डिस्कस करना है और इनका क्या करेंगे, आपस में एक तरह से कंपैरिजन करेंगे, इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएशन इनकी पढ़ेंगे. सो मैंने इसको फीचर्स के साथ कैटेगराइज किया है. जो लेक्चर्स हम पहले पढ़ चुके हैं उससे ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक तरह से पूरी समरी है उसकी, ठीक है. दोनों जो आपने माउंटेन रेंजेस पढ़ी हैं ये उसकी एक तरीके से समरी है. किस तरह से समरी है, यहां आप ये देखें, इन फीचर्स की बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे. लोकेशन, फॉर्मेशन कैसे बनेगी, ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्लाइमेट कैसा है इनका, फिर कितनी तादाद, कितनी बारिश होती है यहां पर, वेजिटेशन, कैसे प्लांट्स यहां पाए जाते हैं, और फिर जो लोग यहां रहते हैं ये तमाम चीजें उनके लाइफस्टाइल को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, और फिर टूरिज्म यहां किस किस्म का है हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, समझ में आ रही है ये बात सबको? अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकेशन की तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस कहां है? क्या लोकेशन है? नॉर्थ में, ऑब्वियसली, ठीक है, नॉर्थ और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में ये पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, ठीक है. और उसके बाद आ जाती है वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस कहां है? ये पाकिस्तान के वेस्ट में है, और जरा नीचे आए तो साउथ वेस्ट में भी है. ये पूरा वेस्ट हो गया, वेस्ट का इलाका, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं ये इस इलाके में भी आपको माउंटेन रेंजेस मिलती हैं. तो ये पाकिस्तान की लोकेशन हो गई. सबसे पहले दोनों माउंटेन रेंजेस की लोकेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से. और उसके बाद अगर आप देखें तो एक जो है वो यंगर फोल्ड माउंटेन्स है और दूसरी ओल्डर फोल्ड माउंटेन्स है. अब ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होती हैं? ये इस तरीके से होती है कि जो पुरानी बनी हुई पहाड़ियां होती हैं वो ओल्डर होती हैं, वो कदरें इनसे मुख्तलिफ होती हैं. क्यों? ये मैं आपको पिक्चर दिखाती हूं, ठीक है. ये ज्यादा बड़ी पॉइंटेड
होती हैं, जबकि ओल्डर जो होती हैं वो कैसी होती है, वो ऊपर से राउंडेड होती हैं और इनकी साइड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होती बल्कि जेंटल होती है। हम इनकी जो ढलान होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ इरोजन बहुत ज्यादा होती है, जमीनी कटाव वक्त के साथ साथ जमीनी कटाव होता रहता है, हवा की वजह से, पानी की वजह से। इसी वजह से जो यंगर माउंटेन रेंजेस हैं वो ज्यादातर कहां पाई जाती है, वो पाकिस्तान के नॉर्थ में पाई जाती हैं, और इसी वजह से वहां जो पहाड़ हैं वो ज्यादा बुलंद हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ध्यान से इस बात को सुने। बाज दफा ऐसा होता है कि आप टीचर की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता। ठीक है, तो प्रॉपरली इसको ध्यान से सुने इस चीज को। फिर इसके बाद हाईएस्ट पीक यहां कौन सी है? K2 है, उसके बाद नागा पर्वत है, और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में ट्रिचमीर है। ठीक है, क्लाइमेट की बात की जाए तो यहां कोल्ड और एरिड क्लाइमेट है, लेकिन वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में ड्राई और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। बहुत शदीद ठंड यहां नहीं होती। राइट? ठीक है, जैसे जैसे आप साउथ वेस्ट की तरफ आते रहेंगे ठंड तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ड्राई है, मोस्टली ड्राई है ये माउंटेन्स। प्रेसिपिटेशन की बात की जाए तो यहां स्नोफॉल होती है और तकरीबन 1500 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, एक साल में इतनी यहां बारिश हो जाती है। एज कंपेयर टू यहां के वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में बहुत लो रेनफॉल है, 200 से 500 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, इतनी कमी बेशी है। इसी वजह से तो ये बिल्कुल एरिड है, बिल्कुल बंजर जमीन है इन पहाड़ियों की, एज कंपेयर टू नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो कि सरसब्ज दिखती हैं आपको। फर्दर वेजिटेशन की बात की जाए तो यहां आपको बहुत सारे फॉरेस्ट भी मिलेंगे जिनको आप कॉनिफर फॉरेस्ट भी कहते हैं। बहुत ज्यादा पाइन ट्रीज, चीड़ के दरख्त वगैरह आपको यहां देखने को मिलते हैं। यहां पर बहुत कम ग्रासलैंड्स या आपको स्क्रब लैंड्स मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे, ये जो अकासिया ट्री होता है जिसको आप कीकर का दरख्त कहते हैं, ज्यादातर वो यहां आपको मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ घास वगैरह जो है वो नजर आती है, कोई फॉरेस्टेड एरिया नहीं है ये। लाइफस्टाइल की बात की जाए तो लोग यहां तक एग्रीकल्चर, फार्मिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म क्या वो करते हैं। पेस्टोरल नोमैड्स क्यों इन्हें कहा जा रहा है? कि ये जानवर रखते हैं और ज्यादा सर्दी में ये क्या करते हैं, पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, जब जैसे ही मौसम बेहतर होता है तो ये वापस ऊपर पहाड़ों के पास चले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, फॉरेस्ट्री एंड आउटडोर रिक्रिएशन। यहां क्योंकि बारिश बहुत कम होती है तो ज्यादातर लोग किस चीज से, एग्रीकल्चर से मुंसलिक नहीं होते, बल्कि एज कंपेयर टू दैट किस चीज से मुंसलिक है? क्योंकि यहां पर माइंस बहुत ज्यादा है, कॉपर माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, कोल माइंस हैं, तो लोग ज्यादातर इन कामों में, इन शोबों से मुंसलिक हैं। ओके जी, टूरिज्म की बात की जाए तो पॉपुलर फॉर माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। बहुत से अंग्रेज अफराद भी, इंटरनेशनली लोग विजिट करते हैं आपके नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस को। क्यों? क्योंकि यहां लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, यहां लोग और किस चीज के लिए आते हैं? हाइकिंग के लिए आते हैं। ठीक है, K2 नागा पर्वत, इन चोटियों को सर करने के लिए आते हैं। ये अभी इतना पॉपुलर नहीं है जो आपकी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, ये अभी लोग इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था ना कि यहाँ पे भी काफी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर करने के काबिल हैं। तो ये इतना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये ज्यादा लश ग्रीन है, बर्फ यहां पड़ती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ये पिक्चर्स हैं, आप देख के बता सकते हैं कि ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस से ली गई है और ये वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस से ली गई है। अच्छा जी, अगला डिफरेंस किसके दरमियान में है? प्लेटोज डिस्कस कर लेते हैं। कोई बच्चा आए, जरा आकर प्लेटोज को पॉइंट आउट कर दे, जल्दी से आ जाए, टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। आ जाए जल्दी से। मोहम्मद आप आ जाओ ना, आज कभी भी नहीं आते, हमेशा उसको भेज देते हो बेचारी को। आओ जल्दी से, आके पॉइंट आउट कर लो। ढूंढ लोगे प्लेटोस? कोशिश करोगे? लिखे हुए भी होंगे, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ होगा उनका। सबसे पहले पोठोहार प्लेटो पर पॉइंट आउट करो। लिखा हुआ पोठोहार प्लेटो किधर है? पंजाब में नॉर्थ की तरफ जाओ। पंजाब मिल गया? ये पंजाब है, ठीक है। नहीं, पंजाब ये पूरा पंजाब है, सिर्फ पंजाब में रहो। नॉर्थ इसका कैसे ढूंढोगे? ये हिस्सा नॉर्थ है पंजाब का, ठीक है। ये पोठोहार प्लेटो है, ठीक हो गया। अच्छा चलो, बलोचिस्तान प्लेटो ढूंढो। ये पूरा प्लेटो है, ये बलोचिस्तान प्लेटो है, ठीक हो गया। चले, ठीक है। खास तौर पे ये वाला जो इलाका है ना, ये बलोचिस्तान प्लेटो मौजूद है यहाँ पे, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब ये दोनों ही प्लेटोज हैं,
प्लेटो की डेफिनेशन कोई बच्चा बताए मुझे, ऑनलाइन बता दे मुझे जल्दी से। आपकी आवाज चली गई है। ओके, अच्छा, चले अब जल्दी से डिफाइन करें प्लेटो क्या है, हम प्लेटो को मुकाबला सकते हैं, जल्दी जल्दी करें। प्लेटोस क्या है? बुलंद हो, और ऊपर जाके कैसी होती है, ऐसे चोटी बन जाती है, फ्लैट होती है ऊपर जाके, और स्टीप साइड्स होती हैं, आसपास के इलाके से बुलंदी में पे होती है, ठीक है, प्लेन से बुलंद होती है, पहाड़ों से कम होती है, साइड्स इनकी स्टीप होती हैं, और जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल प्लेन एरिया आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की डेफिनेशन पे दोनों प्लेटोस पूरे उतरते हैं, पोठोहार भी, सता मुर्तफा पोठोहार भी, और सता मुर्तफा बलूचिस्तान भी। लेकिन आपस में ये किस तरीके से मुख्तलिफ है, तो ये इन फीचर्स की बुनियाद पे मुख्तलिफ है। एक तो दोनों की लोकेशन मुख्तलिफ है, फिर दोनों का किस तरीके से ये बने हैं वो भी इनका इनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, कि इनका ट्रेन कैसा है, इसके अलावा फिर क्लाइमेट यहां पर कैसा होता है, बारिश, पौधे और लोगों के रहन सहन के मुताबिक ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कहां मौजूद है पोठोहार प्लेटो? नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में मौजूद है, और बलूचिस्तान प्लेटो बलूचिस्तान में, यानी कि तकरीबन साउथ वेस्ट की तरफ ये मौजूद है। अच्छा, अब अगर बात करें इनकी जियोलॉजी की, तो ये बहुत ही ज्यादा इसका रगड ट्रेन है, रगड मतलब ऊंची नीचे ऊंचे नीचे, ठीक है, कटाव बहुत ज्यादा आपको इन प्लेटोज के अंदर नजर आएगा। एज कंपेयर टू दिस वन, ये डाइसेक्टेड है, यानी कि इस तरीके से ये बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है, एक प्लेटो हो गया, फिर वो डाइसेक्ट होके फिर अगला वो ये हमवार गैर हमवार इलाका जो है उसका शुरू हो जाता है। फिर अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल कैसा क्लाइमेट होता है? जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती लेकिन बहुत ठंड भी नहीं होती इस इलाके में। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए डेजर्ट बलूचिस्तान प्लेटो की, तो ये तकरीबन पूरा डेजर्ट है, खुश्क इलाका है ये। बारिश की बात की जाए तो यहां 500 मिलीमीटर होती है, यहां लेस देन 250 मिलीमीटर होती है, दैट इज व्हाई इट इज अ डेजर्ट। और ये एनुअली बात हो रही है, पूरे साल में सिर्फ इतनी सी बारिश होती है। और वेजिटेशन कैसी होती है? यहाँ स्क्रब लैंड्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, कुछ थोड़े थोड़े अगर आप फुट हिल्स की तरफ जाएं तो आपको फॉरेस्ट भी नजर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन है, कैक्टस आपको नजर आएंगे, कुछ जूनिपर्स होंगे, अकासिया ट्रीज होंगे, इस किस्म की वेजिटेशन यहाँ है। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल, तो यहाँ लोग जो है मैक्सिमम एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं जब बारिशें होती हैं, क्योंकि प्रॉपर कोई दरियाई निजाम या कोई प्रॉपर किनाल सिस्टम इस एरिया में नहीं है। तो लोग किस तरीके से बारिशों के ऊपर मुनहसर होते हैं और फिर जो है वो अपनी काश्तकारी उस हिसाब से करते हैं, सीजनल करते हैं। और यहाँ क्या है, लोग सेमी नोमैडिक या नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि बारिशें बिल्कुल नहीं है, जहां उनको कंडीशंस लिविंग फेवरेबल लगती है वो वहां मूव कर जाते हैं, राइट। ये देखें, साफ एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, गेस करें इनमें से कौन सा पोठोहार प्लेटो है और कौन सा बलूचिस्तान प्लेटो है। लेफ्ट राइट करें। ये बलूचिस्तान प्लेटो है और ये पोठोहार प्लेटो है, राइट। यहां काश्तकारी भी आपको भी नजर आ रही है, ठीक है, कुछ दरख्त वगैरह भी नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लश ग्रीन होता है पोठोहार प्लेटो, इट इज ऑल्सो एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, लेकिन एज कंपेयर टू बलूचिस्तान प्लेटो दैट इज अ टोटल डेजर्ट, यानी कि वहां कोई आपको जो है वो ग्रीनरी नजर नहीं आएगी। ओके, टॉकिंग अबाउट नाउ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर इंडस प्लेन्स, दोनों ही प्लेन्स हैं, इंडस दरिया भी गुजरा है, फर्क क्या है दोनों में, कौन बताएगा? इन दोनों प्लेन्स में फर्क क्या है कि नहीं है? है फर्क, ओके गुड, डन हो गया, ये तो फर्क है। क्या फर्क है? थोड़ा जहन के ऊपर जोर डाले, इस मैप को देखे, सब इस मैप के अंदर है। सबसे पहले लोकेशन बताए ना।
ठीक हो गया, एक पंजाब में है यानी कि नॉर्थ है की टुवर्ड्स नॉर्थ है, और एक कहाँ है, साउथ की तरफ आ गया। लोकेशन दोनों की चेंज हो गई। अच्छा, अब दोनों में से दरिया गुजर रहा है, इंडस प्लेन है, इसी वजह से दोनों कहला रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या फर्क है? क्या आपको लोअर इंडस प्लेन में कोई दोआब नजर आ रहा है? क्योंकि यहां कोई रिवर ट्राइब्यूटरी नहीं है इंडस की, तमाम रिवर ट्राइब्यूटरीज किधर है, पंजाब में मौजूद है। इसी वजह से वहां आपको क्या नजर आते हैं, हरियाली भी नजर आती है, इसी वजह से वहां दोआब मौजूद है। ये इलाका दोआब का इलाका है, और कितने सारे दोआब यहां मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा हिमालयन पेडमाउंट्स भी मौजूद हैं इस इलाके में, राइट। और ये मैक्सिमम यहाँ एग्रीकल्चर होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें। सबसे पहले लोकेशन हमने कर ली, लैंडस्केप देख लिया, दोनों का लैंडस्केप में फर्क है। यहाँ नेटवर्क्स ऑफ दुआब है, इंटरफ्ल्यूज मौजूद है, यानी कि जो दरियाओं के दरमियान में इलाका है वो मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा 0 to 150 मीटर फीट यानी कि ये इसकी ऊंचाई बताई हुई है। अब क्लाइमेट की बात की जाए तो पंजाब का जो इलाका है, अपर इंडस प्लेन का इलाका, वहां सब ट्रॉपिकल टू मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी कि ठीक रेनफॉल हो जाती है, विच इज एम्पल फॉर एग्रीकल्चर। एंड इफ वी टॉक अबाउट लोअर इंडस प्लेन, तो यहाँ एरिड यानी कि खुश्क से लेके खुश्क मौसम होता है, एंड एज कंपेयर टू अपर इंडस प्लेन बारिश भी कम होती है। सिंध में ज्यादा बारिशें पंजाब के इलाके में होती हैं, राइट। और एग्रीकल्चर की बात की जाए तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यहां पे भी क्रॉप्स काश्त काफी सारी की जाती है। अडेप्टेड टू वो वाली क्रॉप्स काश्त की जाती है जो कि उन कंडीशंस के अंदर ग्रो कर सके। ये नहीं कि आपने सारी तरह की क्रॉप्स लगा दी, जो वहां कंडीशंस के अंदर फेवरेबल है वही वाली क्रॉप्स वहां ग्रो की जाती है। एग्रीकल्चर वहां पे भी पाया जाता है। टॉकिंग अबाउट द प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ 500 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश हो जाती है, और यहाँ 250 मिलीमीटर तक बारिश होती है। तो यू कैन सी अ टोटल कंपैरिजन के काफी कम सिंध में बारिश होती है। एज कंपेयर टू द लेट्स टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल, तो लोग यहाँ पे मल्टीपल ऑक्यूपेशंस के अंदर जो है वो इंडल्ज है। मैक्सिमम जो है लोग एग्रीकल्चर से के साथ इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अभी भी डेवलप होने के बाद भी इट इज स्टिल एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं। यहाँ लोग जो है नोमैडिक, सेमी नोमैडिक लाइफ, फिशिंग से भी मुंसलिक होते हैं लोग यहाँ। इसके अलावा एग्रीकल्चर से भी मुंसलिक होते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे लोग टाइम जिंदगी गुजारते हैं। टॉकिंग अबाउट द कल्चरल हेरिटेज, तो जो अपर इंडस प्लेन है यहाँ पर रिच और डाइवर्स कल्चर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इस जगह मौजूद थी। और सिंध की भी काफी कल्चरल जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इस इलाके में भी आपको काफी ज्यादा ओल्ड रिमेन्स जो हैं वो नजर आते हैं। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट डेजर्ट्स, कि किस तरीके से थर, थल, खारान डेजर्ट्स जो हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये डेजर्ट्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे कि सबसे पहले सिंध सागर दोआब के दरमियान जो थल डेजर्ट है, ये काफी मुख्तलिफ है बाकी तमाम डेजर्ट से। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा डेजर्ट है जहां जब रेनफॉल होती है तो लोग काश्तकारी भी करते हैं यहाँ, ठीक है, चिकपीस वगैरह यहाँ ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन की बात की जाए, थर डेजर्ट कहां मौजूद है? थर डेजर्ट साउथ, बिल्कुल साउथ में सिंध में मौजूद है। थल डेजर्ट सेंट्रल पाकिस्तान में मौजूद है, जहां पे सिंध सागर दोआब है। उसके बाद खारान डेजर्ट कहां मौजूद है? साउथ में बलूचिस्तान वाला जो इलाका है ये वहां मौजूद है, ठीक है, वेस्ट की तरफ। ओके, फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो ये कैसा है? ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यानी कि ओकेजनली यहाँ बारिशें भी हो जाती हैं, और लोग यहाँ अक्सर माइनिंग के शोबे से भी मुंसलिक हैं। थर डेजर्ट ऐसा डेजर्ट है जहां आबादी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर डेजर्ट्स, क्योंकि डेजर्ट्स में आबादी बहुत कम होती है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ काफी आबादी है। थल डेजर्ट भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। क्यों सब ट्रॉपिकल है? क्योंकि यहाँ पे भी बारिशें हो जाती हैं। और खारान डेजर्ट जो है इट इज अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट इन ए सेंस है क्योंकि ये प्लेटो के करीब और वो जो वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं ये उस इलाके में वाक़ है। ओके जी, क्लाइमेट हॉट एंड एरिड, हॉट एंड एरिड, कोल्ड एंड एरिड, ठीक है, गर्मी खुश्की, गर्मी खुश्की, और वो क्या है? ठंडा और खुश्क। तो इससे क्या चीज वाजे होती है कि डेजर्ट सिर्फ गर्म नहीं होते, डेजर्ट का खुश्क होना जरूरी है, यानी कि ऐसी जगह जहां वेजिटेशन नहीं होती, जहां बारिश बहुत कम होती है, और इस खुश्की की वजह से
वहां क्या होता है, या कंडीशंस इतनी स्वेयर होती हैं कि कोई पौधे वगैरह ये वहां पे ग्रो नहीं करते। ओके, प्रेसिपिटेशन की बात की जाए 200 250, तो एज कंपेयर टू दैट थल में फिर भी बारिशें होती हैं, एंड अगेन यहाँ पे भी 250 मिलीमीटर्स बारिश होती है। Vegetation, thorny shrubs and scattered trees, thorny shrubs and scattered trees, and occasional agriculture is also practiced in Thal desert. और यहाँ पे shrubs, grasses and adapted to cold conditions से जो भी पौधे वगैरह वो होते हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे किस किस्म की है, यहाँ डेजर्ट फॉक्स, इंडियन वुल्फ, ये हमने ये तमाम जो है इनके बारे में डिस्कस किया था। और इधर भी इसी तरह के हुबारा बस्टर्ड जो है ये एक बड़ा यूनिक किस्म का बर्ड है जो यहाँ पे पाया जाता है। ब्लैक बक जो है ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे एशियाटिक वाइल्ड जो है पाया जाता है। पर्शियन लेपर्ड है और सैंड ग्रूस जो है ये पाए जाते हैं जानवर। तो जी, टॉकिंग अबाउट नाउ कोस्टल रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। ठीक है, कोस्टल रीजन ऑफ बलूचिस्तान मकरान कोस्ट, कोस्टल रीजन ऑफ सिंध इज कॉल्ड सिंध कोस्ट। ठीक है, कौन डिफरेंशिएट करेगा, ये भी कल ही पढ़ा था, इसलिए दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस है, वरना कोस्ट तो दोनों को ही लग रही है, दोनों के पास अरेबियन सी है, कोई ये भी नहीं है कि अरेबियन सी मुख्तलिफ हो। लोकेशन सबसे पहले इसकी फाइंड आउट करें क्या है। नहीं, लोकेशन का क्या मतलब होता है बच्चे? लोकेशन का मतलब होता है कि ईदर यू आर गोइंग टू टेल अबाउट द कार्डिनल लोकेशंस, और बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है, ठीक है, वेयर इन बलूचिस्तान, तो टॉक अबाउट द कार्डिनल लोकेशंस नाउ। कार्डिनल लोकेशंस अब आपको पता है, जल्दी से कार्डिनल लोकेशन बताएं इसकी क्या है। साउथ, साउथ क्या? साउथ वेस्ट। अच्छा, अब इसकी लोकेशन देखें क्या है। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो एक साउथ ईस्ट में है और एक साउथ वेस्ट में है। गुड हो गया, लोकेशन दोनों की डिफरेंट हो गई। अब दोनों आपस में डिफरेंट किस तरह है भी कि नहीं है, या मुझे गलती लग रही है कोई? नहीं है डिफरेंस, कल पढ़ा था ना, बताया था मैंने। जल्दी से एक एक करके बताते जाए, ये बच्चे खुद ही करेंगे। अब जल्दी से मुझे एक एक डिफरेंस बताते जाए क्विकली। अच्छा, क्लाइमेट कैसा है पहले, अब मकरान कोस्ट की बात करें। आप मुझे क्लाइमेट गर्म से ऐसे हॉट या वो नहीं बताएं, आप मुझे बताएं कि इज इट एरिड, इज इट सेमी एरिड, किस तरीके से है। एरिड कहते हैं खुश्क होने को, सेमी एरिड कहते हैं जरा सी नमी के साथ खुश्की की तरफ जाता हुआ। सेमी एरिड है, देखते हैं, चले लेट्स सी। एरिड कंडीशन है वैसे यहाँ पे, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट है। ठीक है, हॉट समर्स होते हैं, कूल विंटर्स होते हैं, और एवरेज रेनफॉल क्या है 250 मिलीमीटर है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिंध कोस्ट, तो यहाँ पे 200 to 300 मिलीमीटर बारिश हो रही है। ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट है, हॉट टू ह्यूमिड। ठीक है, ड्राइनेस नहीं हम कहेंगे, क्यों, ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड क्यों है? क्योंकि बिल्कुल अरेबियन सी वहां मौजूद है, और उसकी वजह से अरेबियन सी दोनों जगह मौजूद है। बट लेकिन उसके अलावा बहुत सी और कंडीशंस होती है, क्योंकि वहां यहाँ आपको प्लेन्स भी नजर आ रहे हैं। इस सिंध के इलाके में मोस्टली प्लेन एरिया है। तो अगर हम इसकी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन कैसा है, वो रगेड ट्रेन है, ये प्लेन है बिल्कुल। दीज आर द प्लेन्स, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स पाए जा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस और हो गया। इसके अलावा रिच इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, मैनग्रूव फॉरेस्ट और रमसार वेटलैंड साइड। रमसार क्या कहते हैं? रमसार एक ऐसी कंडीशन है जो कि ईरान ने इंट्रोड्यूस कराई थी कि वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त किस्म की इकोलॉजी अपने अंदर समेटे हुए हैं। किस तरह इकोलॉजी समेटे हुए कि यहाँ पे आपको बड़े यूनिक किस्म के इकोसिस्टम्स मिलते हैं। मरीन लाइफ, बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वो इन मार्शेस और स्वाम्प्स जो हैं यहाँ आकर स्टे करते हैं। और ये मार्शेस और स्वाम्प्स आपको यूजुअली रिवर्स या किसके आसपास मिलते हैं, समंदर जहां कोस्ट के पास मिल रहे होते हैं, ये उसके आसपास आपको मिलते हैं। तो इस वजह से उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। ये कोई पॉन्ड भी हो सकता है, कोई छोटा सा जोहड़ भी हो सकता है, कोई छोटा सा ऐसे भी हो सकता है कि पानी जो है एक जगह इकट्ठा हुआ हो, तो वहां पे अक्सर आप देख सकते हैं कि वहां मुख्तलिफ किस्म की आपको बर्ड्स, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स और इस तरह के एनिमल्स जो है नजर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ग्रासेस, वहां मुख्तलिफ प्लांट्स जो हैं वो भी उसके आसपास उगते हैं।
तो ये एक टोटल अपने अंदर जो है एक इकोसिस्टम बना लेता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको प्रिजर्व करना चाहिए। तो एक ये हो गया, इधर भी मेरीन बायोडाइवर्सिटी काफी पाई जाती है, यहाँ पे इवन कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं यहाँ पर। तो ये चीजें दोनों जगह पे डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी। कल्चरल हेरिटेज की बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इसी इलाके में पाई जाती थी। लोग जो है वो फिशिंग करते हैं यहाँ पर, वाटर सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा यहाँ होती है, ट्रेडिंग काफी ज्यादा इस इलाके से होती है। एंड दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशंस ऑफ बलोच पीपल। नोमैडिक लाइफस्टाइल है यहाँ पर ज्यादातर लोगों का, फिशिंग से लोग मुंसलिक है। अब सी पैक के इनिशिएटिव के बाद लोगों के लिए और भी बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इस इलाके में अब पाई जा रही हैं। तो दोनों कोस्टल एरियाज हैं लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। पिक्चर्स मैंने आपको इनकी कल भी दिखाई थी, याद है ना आपको? ठीक है, लोकेशन वाइज डिफरेंट है, प्रेसिपिटेशन वाइज डिफरेंट है। इसके अलावा जो ट्रेन है, इसका ट्रेन किसको कहते हैं कि किस खदोखाल किस किस्म के जमीन के, प्लेन है, ऊंची है, नीची है, कैसी है, तो वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ आपको डेल्टा रीजन मिलेगा एज कंपेयर टू दैट कोस्ट। वहां कोई डेल्टा रीजन नहीं है, वहां कोई दरिया पानी में जाके नहीं गिर रहा, राइट? सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आप देखें कि तमाम चीजें तकरीबन दो दो पाई जा रही हैं। माउंटेन रेंजेस भी दो तरह की, प्लेटोज भी दो तरह के, और लोकेशन भी बिल्कुल मुख्तलिफ, और आपस में यकसर एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर। ये वेटलैंड की मैंने पिक्चर्स लगाई थी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वेटलैंड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्कशीट इसके साथ अटैच है, मैप है, मैप में आपने मुख्तलिफ फिजिकल फीचर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है उसको, ठीक है? और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन एक मैंने दी है, उसी तरीके से बाकी डिफ्रेंसिएशंस भी आएंगी, वो आपने कंप्लीट करनी है। So take care. Thank you so much and Allah Hafiz.